हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 ऐसे कौन से परफ्यूम होंगे पूरे मेरे इंटायर कलेक्शन में। जो मेरा परफ्यूम का कलेक्शन है 550 से लेके 600 के बीच है, इवन 600 प्लस का है। ज़्यादातर परफ्यूम का मैंने रिव्यू भी नहीं करा है, काफ़ी परफ्यूम ऐसी जो नापसंद आया वो मैं रिव्यू भी नहीं करता हूँ। और काफ़ी ऐसे परफ्यूम्स हैं जिनको मैं रीपर्चेज ज़रूर करूँगा, क्योंकि देखो बहुत परफ्यूम्स हो जाते हैं, आप उनको यूज़ नहीं कर पाते, रिव्यू करके या टेस्टिंग पर्पज़ के लिए पड़े ही रहते हैं। बट कुछ ऐसे परफ्यूम्स होते हैं जिनको आप बैकअप बॉटल लेना ज़रूर पसंद करोगे। तो जितना भी मेरा इंटायर कलेक्शन है, बहुत बड़ा नहीं है, मीडियोकर कलेक्शन है, उसमें से जो भी मेरे फेवरेट परफ्यूम है 10 परफ्यूम्स मैं आपको बताऊंगा जिनको ज़रूर मैं एक बैकअप बॉटल ज़रूर परचेज करना पसंद करूंगा। तो शॉर्ट में सेंट प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, प्रोजेक्शन, लास्टिंग, कौन कब इसे कौन से वेदर पे कैरी कर सकता है। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर रिमाइंड करा दूं, ये मेरे पर्सनल फेवरेट है, इनकी मैं बैकअप बॉटल ले रहा हूं, इसका मतलब आपको भी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबकी स्किन केमिस्ट्री, नोज केमिस्ट्री अलग होती है। जो परफ्यूम मेरे को पसंद हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो परफ्यूम आपको भी पसंद आए। तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना। कोई भी परफ्यूम बता रहा हूं, मिनिमम 5 से लेके 8 ml का डेकेंट लेना, 2 ml के डेकेंट कभी मत लिया करो। तो डायरेक्टली ऑन पॉइंट वीडियो शुरू करेंगे, रैंडम ही 10 परफ्यूम्स मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, रसासे की तरफ से परफ्यूम आता है, रसासे का हवास फायर। और ये मैंने इसका 10 ml का डेकेंट लिया था, बट इसको फिनिश करने के बाद अगर थोड़ा पैसा होगा तो मैं इसकी फुल बॉटल लेना जरूर पसंद करूंगा, क्योंकि इसकी सेंट प्रोफाइल की वजह से। प्राइजेस के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो तो 3000 के अंदर अब इसकी 100 ml की बॉटल आ रही है। बट ये काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड परफ्यूम है, अब काफ़ी लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं। बट जैसे रसा से हवास, हवास आइस, हमेशा मैं बोलता हूँ, जैसे हवास ब्लैक भी था, उनको बहुत ज़्यादा हाइप मिली, बट जो हवास फायर था ये काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड रह गया। शॉर्ट में सेंट प्रोफाइल के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, फ्रूटी, एक्वाटिक, जैमी काइंड ऑफ है इसकी सेंट प्रोफाइल, काफ़ी अच्छी है इसकी सेंट प्रोफाइल। काफ़ी लोग को नापसंद आ सकती है, हिट या मिस जाएगा, बट मेरे को इसकी सेंट प्रोफाइल बेहद पसंद है। आप विंटर में इस परफ्यूम को इजीली कैरी कर सकते हो, समर में मत कैरी करना, मॉनसून की इवनिंग से लेके पूरी विंटर आप इसको, इवन इस वेदर से मार्च तक इसको इजीली कैरी कर सकते हो। बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग के बारे में, जो कि इनसेन है, कोई भी शिकायत मेरे को इससे नहीं मिली। मैं इसके बिल्कुल हैवी स्प्रेज नहीं करता हूं, 7 से लेके 8 स्प्रेज में इंडोर में इजीली बोल रहा हूं 2 घंटे 40 मिनट से लेके 3 घंटे का बीस्ट मोड मेरे को ये प्रोजेक्शन दे देता है। और स्किन पे इजीली बोल रहा हूं 9 से लेके 10 घंटा लास्ट करता है। और कपड़ों के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, 18 से लेके 20 घंटा। अगर आपको थोड़े से फ्रूटी, जैमी, एक्वाटिक काइंड ऑफ सेंट प्रोफाइल वाले परफ्यूम पसंद आते हैं, एक बार आप जरूर ट्राई करना रसासे का हवास फायर। अब बात करते हैं अगले परफ्यूम के बारे में। तो अगला परफ्यूम मैं रखना चाहूंगा, ज़ारा की तरफ से परफ्यूम आता है, ज़ारा का वाइब्रेंट लेदर बोगॉस। और बात करूं इसकी प्राइसिंग के बारे में, 2250 रुपए की इसकी 100 ml की बॉटल मिल जाती है। ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन में इनके परफ्यूम्स आते हैं। जो इनकी मैग्नेटिक कैप है ना, बेहद अच्छी होती है, मतलब जैसे डिजाइनर कैटेगरी के परफ्यूम होते हैं वैसे होती है। प्रेजेंटेशन भी काफ़ी बढ़िया है। शॉर्ट में इसकी सेंट प्रोफाइल के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, अगर आपको एवेंटस का थोड़ा सा फ्रूटियर वर्जन पसंद आता है, तब आपको ये बेहद परफ्यूम पसंद आ जाएगा। मैं मानता हूं इसका प्रोजेक्शन और लास्टिंग डिसेंट है, बहुत अच्छा नहीं है, बट इंडोर में इसी इन्वायरमेंट में आप इसको यूज करते हो, कपड़ों पे थोड़ा ओवर स्प्रे कर लोगे, बेहद शानदार है। और जो इसकी फ्रेग्रेंस है मेरे को काफी पसंद है। देखो इसके जैसी फ्रेग्रेंस आपको 9 PM रिबल की मिल जाएगी, बट एग्जैक्टली इसका कोई ड्यूप मेरे को नहीं मिला, जो ओपनिंग कैरी कर लेता है 9 PM रिबल, बट मेरे को इसकी ओपनिंग बेहद पसंद है। और काफी लोग इसको भी कायदल फुरसान से कंपेयर करते हैं, बट उससे ये फार बेटर है। प्रोजेक्शन, लास्टिंग में मिड मैं बोलूंगा, बट फ्रेग्रेंस वाइज मेरे लिए 10 आउट ऑफ 11 है। अगर आपको एवेंटस का थोड़ा सा फ्रूटियर वर्जन चाहिए, तब आपको ये बेहद पसंद आ जाएगा। एज ग्रुप के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, मैं मानता हूं इसको हर कोई एज ग्रुप के लोग कैरी कर सकते हैं, इसमें कोई भी बाउंड्रीज नहीं है। जैसे टीन्स भी कैरी कर सकते हैं, मैच्योर लोग, इसको हर कोई कैरी कर सकता है। अगर आपके पास कोई एवेंटस का क्लोन भी है, अगर मान लो आपके पास अरमाव का सीडीनियम प्योर परफॉर्म है, उसके साथ आप इसको लेयर करो, कोई भी एवेंटस का क्लोन है उसके साथ बहुत निखर के आएगा। अब बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन और लास्टिंग के बारे में। इंडोर का ही सबका एसी इन्वायरमेंट का मैं प्रोजेक्शन लास्टिंग बता रहा हूं, तो आउटडोर का बिल्कुल नहीं बता रहा हूं, तो ये अपने माइंड में रखना। बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन के बारे में, तो इसके मेरे को लगाने पड़ जाते हैं 11 से लेके 14 स्प्रेज, 12 से लेके 14 स्प्रेज। इसकी परफॉर्मेंस निकालने के लिए आप लाइट भी जा सकते हो। परफॉर्मेंस के बारे में अगर मेरे को बात करना हो, 12 से लेके 14 स्प्रेज में इंडोर में ये 1 घंटा 40 मिनट से लेके 1 घंटा 50 मिनट का मॉडरेट से थोड़ा सा बेटर प्रोजेक्ट कर देता है। स्किन पे मैं इसको रिकमेंड नहीं करता, बट फिर भी स्किन पे कैरी करते हो 4 घंटा मैक्स ये स्ट्रेच करेगा, बट कपड़ों पे मैं इसको कैरी करता हूं 7 से लेके
8 घंटा अब इस मोमेंट पे इजीली स्ट्रेच आउट कर जाता है। अगर आपको क्रीड एवेंटस का थोड़ा सा फ्रूटियर वर्जन पसंद आता है, एक बार आप जरूर ट्राई करना ज़ारा का वाइब्रेंट लेदर बोगो। बात करते हैं अगले परफ्यूम के बारे में, तो अगला परफ्यूम मैं रखना चाहूंगा अफनान की तरफ से परफ्यूम आता है, अफनान का तुराती इलेक्ट्रिक। और देखो ये थोड़ा सा डिबेटफुल है, काफ़ी लोगों ने जब मैंने इसको नंबर 1 पे रख दिया था वीडियोस में बेस्ट परफ्यूम ऑफ 2025, तब काफ़ी लोगों ने कमेंट भी करे थे भाई उनको नहीं पसंद आया। तभी मैं बोलता हूँ जो परफ्यूम होता है ना बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव होता है, जो परफ्यूम मेरे को पसंद आ रहा है वो शायद आपको ना आए, मेरे लिए फेवरेट है, शायद आपको ना पसंद आए, बट जो इसकी फ्रेग्रेंस है बहुत बेहतरीन है। अगर ये परफ्यूम मतलब जितने भी परफ्यूम मैं बता रहा हूँ कोई भी ख़त्म होगा तो मैं उसकी मतलब परफ्यूम की नई बॉटल ज़रूर परचेज करना पसंद करूँगा, अगर मेरा बजट अलाउ करता है। तो ये 10 परफ्यूम समझना आप, मैं ज़रूर आगे चलकर रीपरचेज करूँगा, जो पर्सनली मैं यूज़ भी करता हूँ और जिनकी बैकअप बॉटल मैं ज़रूर लूँगा। तो देखो फ्रेग्रेंस वाइज ये काफ़ी बेहतरीन चीज़ है। प्राइजेस के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो 2500 के अंडर इसकी 90 ml की बॉटल, जैसे तुराती ब्लू आता है वैसी ये भी है। फ्रेग्रेंस के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, फ्रूटी स्मेल है, फ्रूटी मस्की, थोड़ी सी फ्रेश काइंड ऑफ है इसकी मतलब सेंट प्रोफाइल काफ़ी बेहतर है। जब मैंने इसको परचेज करा था, रिव्यू करा था, प्रोजेक्शन लास्टिंग बहुत वीक थी, बट ओवर द टाइम आफ्टर मैचुरेशन या मैच्योर करने के बाद इसका प्रोजेक्शन लास्टिंग काफ़ी सुधर चुका है, तो अब मेरे को कोई भी शिकायत नहीं मिलती। अगर एज ग्रुप के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो तो इसको हर कोई कैरी कर सकता है, 40 साल से जितने भी नीचे के लोग हैं, टीन्स को भी ये सेंट प्रोफाइल बेहद पसंद आ जाएगी। शायद जो थोड़े से मैच्योर लोग हैं उनको ना पसंद आए। अब बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन और लास्टिंग के बारे में। जो प्रोजेक्शन लास्टिंग मैं बता रहा हूँ इस मूवमेंट का बता रहा हूँ, क्योंकि 8 से लेकर 9 महीने ऑलमोस्ट हो चुके हैं, इसका रिव्यू मैंने करा था, तो इस मूवमेंट का बता रहा हूँ। कल ही आप इसकी बॉटल लोगे तो आपको प्रोजेक्शन लास्टिंग शायद ना मिले। बात करूँ इसके प्रोजेक्शन के बारे में, आप हैवी स्प्रेज नहीं जाने पड़ते, मैं इसके 9 से लेकर मैक्स 11-12 स्प्रेज लगाता हूँ इंडोर में, इजिली 2 घंटे का ही मेरे को हाई कैटेगरी का प्रोजेक्शन दे रहा है। और स्किन पे अब ये मेरी 6 से 6.5 घंटा लास्ट कर रहा है। कपड़ों के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो 8 से लेकर 9 घंटा इजिली स्ट्रेच आउट कर जाता है। अगर आपको थोड़े से फ्रूटी फ्रेश मस्की काइंड ऑफ सेंट प्रोफाइल वाले परफ्यूम पसंद आते हैं, एक बार जरूर ट्राई करना अफनान का तुराती इलेक्ट्रिक। बात करते हैं अगले परफ्यूम के बारे में, तो अगला परफ्यूम मैं रखना चाहूंगा ज़ारा की तरफ से परफ्यूम आता है, ज़ारा का रिच वार्म एडिक्टिव। और इसका काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा कि 1 to 1 कोई ड्यूप या क्लोन इसका बता दो, मेरे को भी आज तक नहीं मिला। भाई आपको भी, अगर जो भी लोग देख रहे हैं वीडियो, कमेंट्स में बता देना एग्जैक्टली जो ज़ारा का टोबैको कलेक्शन का रिच वार्म एडिक्टिव का सिमिलर 1 to 1 DNA अगर आपको मिलता है मेरे को भी बताना, मैं ज़रूर रीपरचेज उसको भी करूँगा। और ये मेरी बॉटल रीपरचेज है 150 ml की, ऑलरेडी मेरे पास 100 ml की इसकी बॉटल पड़ी है जिसको मैं यूज़ करता हूँ। तो इसको मैंने जब ये स्टॉक पे देखा था 150 ml मैंने परचेज कर लिया था, क्योंकि ज़ारा काफ़ी बार क्या करता है डिसकंटिन्यू कर देता है अपने परफ्यूम। तो ये चीज़ माइंड में रख लेना, जो आपको ज़ारा के परफ्यूम्स अब मिल रहे हैं आगे चलकर नहीं मिलते, इनकी सबसे बड़ा ये नेगेटिव पॉइंट है। बट इसकी फ्रेग्रेंस बहुत बेहतरीन है, इसका मुझे आज तक 1 to 1 ड्यूप नहीं मिला। प्राइजेस के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो तो 2000 के अंदर इसकी 100 ml की बॉटल मिल जाती है। ये तो 150 ml है, ये मेरी बैकअप बॉटल है, मैंने रख रखी है, क्योंकि आगे चलकर नहीं पता ज़ारा इसको डिसकंटिन्यू कर दे। शॉर्ट में सेंट प्रोफाइल के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, रम के बूजी नोट, वेनिलिक हनी का और कोकोनट का, इसमें जो मिक्सचर आपको मिलता है, जो वेनिलिक नोट मिलते हैं, बेहतरीन है। अगर विंटर्स पड़ती हैं आपके यहाँ, अगर नॉर्थ साइड के हो, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तराखंड, देहरादून साइड के, ये यूपी वगैरह के, पंजाब साइड के, आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। इवनिंग में ठंडे मौसम में इसको यूज़ करो। बॉम्बे में ह्यूमिड वेदर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो शाम के टाइम, बट बहुत अच्छा आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। ये वैसा परफ्यूम है जितनी ज़्यादा ठंड होगी उतना ये बेटर परफॉर्म करेगा, ये अंडर परफॉर्म नहीं करता, बट वही है वेदर बहुत ज़्यादा इसके लिए ज़रूरी है। अब बात करते हैं कौन सी एज ग्रुप के लोगों को ये परफ्यूम पसंद आएगा। शायद टीन्स को बिल्कुल ना पसंद आए, क्योंकि ये थोड़ा सा बूजी परफ्यूम है, अच्छा है, सेडेक्टिव काइंड ऑफ है। इसकी सेंट प्रोफाइल यूनिसेक्स है, इवन लेडीज भी कैरी कर सकती हैं, जेंट्स भी कैरी कर सकते हैं। और इवनिंग में विंटर के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। जहां ठंड पड़ रही है मार्च तक, इवनिंग में आप इसको इजीली यूज कर सकते हो, या तो एसी इन्वायरमेंट में ही यूज करना, वैसे डे में बिल्कुल इसको आप यूज मत करना, कैरी मत करना। अब बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन और लास्टिंग के बारे में। मैंने इसे दिल्ली में जब था मैंने इसको टेस्ट करा था, उसी अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, तो वो चीज को समझना, ठंडे वाले इलाके में ही इसकी परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगी अगर आप सोचो मैं ह्यूमिड शहर में कैरी करूं। प्रोजेक्शन के बारे में बात करनी हो, इसके मेरे को
10 से लेके 13 स्प्रेज लगाने पड़ते हैं। ईजिली बोल रहा हूँ 1 घंटा 40 मिनट से लेके 2 घंटे का हाई कैटेगरी का इंडोर में शाम में ठंडे में ये परफॉर्म कर देता है। स्किन पे उतना ज़्यादा लास्ट नहीं करता, 3.5 से लेके 4.5 घंटा मैक्स, बट कपड़ों पे कैरी करता हूँ 7 से 7.5 घंटा ईजिली ये स्ट्रेच आउट कर जाता है। बट फ्रेग्रेंस वाइज ये काफ़ी टॉप नॉच क्वालिटी है। आगे चलकर मेरे को लगा था ज़ारा का रिच वार्म एडिक्टिव इन्फिनाइट आया, इसका अपग्रेडेड वर्जन होगा, बट वो दूसरी दिशा में ही चला जाता है। अगर आप सोच रहे हो इसका रिप्लेसमेंट है ज़ारा का रिच वार्म एडिक्टिव इन्फिनाइट, उसका मैंने ऑलरेडी रिव्यू कर दिया है, बट वो उसका मतलब ये नहीं समझ सकते कि इसका अपग्रेडेड वर्जन है, वो अलग ही दिशा में जा रहा है, वो किसी का और हाइब्रिड क्लोन है। अगर आपको थोड़ा सा बूजी, रम, वेनिलिक और हनी के नोट्स पसंद आते हैं, एक बार आप जरूर ट्राई करना ज़ारा का रिच वार्म एडिक्टिव। बात करते हैं अगले परफ्यूम के बारे में, तो अगला परफ्यूम मैं रखना चाहूँगा अरमाफ की तरफ से परफ्यूम आता है, अरमाफ का अनटोल्ड, और ये 7 ml की उनकी ऑफिशियल वायल है। आप ये भी ले सकते हो, मेरे को 400 रुपये की ये मतलब 7 ml की ऑफिशियल वायल मिली। डेकेंट से थोड़ा सा बेटर इसका प्रेजेंटेशन वगैरह देखने को आपको मिलता है, और ये ऑफिशियल इन्होंने लॉन्च करा है, तो आपको सिरदर्दी नहीं है कि डेकेंट में इन्होंने वाटर डाउन कर दिया, नकली दे दिया, असली दे दिया। ये आपको रियल ही मिल जाएगा। 400 रुपये थोड़ा सा प्राइजी आपको फील होगा, बट हल्की फुल्की प्रेजेंटेशन मिल रही है तो आपको थोड़ा सा बेटर फील होगा। और आगे चलकर अगर मेरा बजट अलाउ करता है, इसकी मैं फुल बॉटल जरूर लेना पसंद करूंगा, क्योंकि इसकी जो सेंट प्रोफाइल है ना, बाकारूज 540 का मेरे को वन ऑफ द बेस्ट क्लोन लगता है। काफ़ी लोग एग्री कर सकते हैं, काफ़ी लोग डिसएग्री कर सकते हैं, बट मेरे को इसकी सेंट प्रोफाइल बेहद पसंद है। जो इसकी बड़ी बॉटल आती है शायद 105 ml की, थोड़ा सा कॉस्टली है, 4000 के अंदर आपको मिलेगी, बट अगर आपको थोड़ा सा हाई प्राइस उसके फील हो सकते हैं, बट जो उसके नंबर ऑफ स्प्रेज हैं वो आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करने। इवन मैंने टेस्टिंग के टाइम भी इसको बताया था, बहुत बीस्ट मोड ये परफॉर्म करता है, और ये यूनिसेक्स है, लेडीज़ भी कैरी कर सकती हैं, जेंट्स भी। और देखो बाकारूज 540 हो या एंजल शेयर हो, ये बहुत ज़्यादा मार्केट में परफ्यूम्स रहते हैं। जितने भी इनके क्लोन्स आते हैं सारे के सारे विंटर में ही आपको यूज़ करने हैं, समर में आप इस परफ्यूम को बिल्कुल नहीं यूज़ कर सकते। वेडिंग हो, कोई स्पेशल ओकेजन हो, वहाँ के लिए अरमाफ का अनटोल्ड वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होगा। बहुत बेहतरीन है, इसकी सेंट प्रोफाइल वेडिंग वगैरह में बहुत सूट करेगी। अब बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग के बारे में। ओवर स्प्रे बिल्कुल नहीं इसको मैं करता हूँ, 7 से लेके 8 स्प्रेज मोर देन एनफ है। उसमें ईजिली बोल रहा हूँ 3 घंटे का इंडोर में ये 20 मोड प्रोजेक्ट कर देता है, और स्किन पे सिर्फ मैं बता रहा हूँ 12 से लेके 14 घंटे लास्ट करता है। और कपड़ों के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, 20 से लेके 22 घंटा। अगले दिन अगर मैं शर्ट पे लगाऊंगा इसका भी ड्राई डाउन मेरे को फील होगा। अगर आपको बाकारूज 540 का डीएनए पसंद आता है, एक बार आप जरूर ट्राई करना अरमाफ का अनटोल्ड। बात करते हैं अगले परफ्यूम के बारे में। अगला परफ्यूम आता है अफनान की तरफ से सुपरमेसी कलेक्टर एडिशन, और ये इसका डेकेंट है मेरे पास, और आगे चलकर जैसे मेरा बजट अलाउ करेगा इसकी भी फुल बॉटल मैं ज़रूर लूँगा। और इसका मैंने कंपैरिजन भी करा था सुपरमेसी नॉट ओनली इंटेंस के साथ, तो मैंने आपको क्लियर कंक्लूजन दे दिया था। अभी के लिए कलेक्टर एडिशन बेस्ट है, और पूरे मेरे एंटायर कलेक्शन में से अगर पाइनएप्पल का किसी में रियलिस्टिक अगर नोट फील होता है तो वो कलेक्टर एडिशन में फील होता है। और ये बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसमें आपको एवेंटस एब्सोल्यूट और हल्का फुल्का डियोर सवाज एलिक्सर का किक पता चल जाएगा, और बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। पूरे साल थ्रू आउट द ईयर इसको ईजिली आप कैरी कर सकते हो। 3500 के अंदर इसकी बॉटल मिल जाती है ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन के साथ। देखो सुपरमेसी नॉट ओनली इंटेंस भी बहुत बेहतरीन है, बट उसमें क्या है बैचेज में इश्यूज आ रहे हैं। इवन अफनान के 9 PM के साथ काफ़ी लोगों ने कंप्लेन करी, इसलिए मैं आपको हाईली सजेस्ट करूंगा सुपरमेसी कलेक्टर एडिशन। ऑफिस के लिए बहुत सेफ ऑप्शन है। काफ़ी लोग पूछते हैं पूरे साल के लिए कोई ऑफिस के लिए ऑप्शन मतलब बता दो, तो वहाँ पे कलेक्टर एडिशन बेहतरीन होगा। बहुत अच्छी इसकी सेंट प्रोफाइल है, बीस्ट मोड नहीं है, बट इसकी परफॉर्मेंस ऐसी है कि आप सेटिस्फाई हो जाओगे। दफ्तर में लगा के जाओगे, पूरा दिन आपका ईजिली निकल जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग के बारे में। जब मैंने इसका रिव्यू करा था अंडर परफॉर्म कर रहा था, बट ओवर द टाइम बहुत अच्छा ये परफॉर्म कर रहा है। अब मेरे के इसके हैवी स्प्रेज नहीं जाने पड़ते, 8 से लेके 10 मैक्स स्प्रेज इसके मैं लगाता हूँ। अब मेरे को ये 2 घंटे 15 मिनट से लेके 2 घंटे 20 मिनट का इंडोर में एसी इन्वायरमेंट में हाई कैटेगरी का प्रोजेक्शन दे रहा है। अब मेरी ये स्किन पे 7 से लेके 8 घंटा लास्ट करता है। और कपड़ों के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, 12 से लेके 14 घंटे ईजिली लास्ट कर जाता है। अगर आपको क्रीड एवेंटस एब्सोल्यूट और हल्का सा स्पाइसी परफ्यूम्स पसंद आते हैं, एक बार जरूर ट्राई करना अफनान का सुपरमेसी कलेक्टर एडिशन। बात करते हैं अगले परफ्यूम के बारे में, तो अगला परफ्यूम मैं रखना चाहूंगा अफनान का 9 PM रेबेल। देखो अफनान का जो 9 PM था मार्केट में, उसे बहुत ज़्यादा हाइप में रखा गया। वो अल्ट्रा मेल का क्लोन था, बट एग्जैक्टली क्लोन नहीं था। पेयर का नोट की वजह से उसमें एप्पल का नोट मिलता था, बट बहुत एक बेहतरीन क्लोन था। बट रिहान का लायन आजकल मार्केट में आ चुका है, काफ़ी लोग वही ले रहे हैं। बट मेरे लिए मैं इसकी रिप्लेसमेंट में अफनान का 9 PM भी रख सकता हूँ, बट वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, शायद मैं उसकी बैकअप बॉटल ना खरीदूं। बट जो 9 PM रेबल है, इसकी आगे चलकर मैं बैकअप बॉटल ज़रूर परचेज करूंगा, अगर मेरा बजट अलाउ करता है। वही सेम चीज़ मैं आपको बोलूँगा, क्योंकि देखो इसकी
जो सेंट प्रोफाइल है ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, आप इसको पूरे साल इवनिंग में कैरी कर सकते हो, इस वेदर में इवन डे में भी कैरी कर सकते हो। बट जो अफनान का 9 PM है ना, स्ट्रिक्टली उसको जहाँ ठंड पड़ती है वहीं कैरी कर सकते हो, और काफ़ी बार वो ओवर स्वीट हो जाता है परफ्यूम। मेरा वन ऑफ द फेवरेट DN है, बट फिर भी मैं बोलूँगा कि थोड़ा ओवर स्वीट हो जाते हैं। रेहान लायन आ गया तो ज़्यादा लोग, थोड़ा सा फ्रेशर वर्जन में आया रेहान लायन तो लोग ज़्यादा वो प्रेफर करते हैं। बट जो 9 PM रेबल है ये ओवर स्वीट बिल्कुल नहीं है। प्राइजेस के बारे में बात करनी हो, ये भी 2500 रुपए के अंदर ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन में ये बॉटल आपको मिल जाती है। अच्छा खासा इसका एटमाइजर वगैरह है। शॉर्ट में इसकी सेंट प्रोफाइल के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, एवेंटस एब्सोल्यूट जो बाकारूज 540 है उसका DNA ड्राई डाउन मिल जाएगा। वन ऑफ द ब्यूटीफुल इसका ड्राई डाउन है। ओपनिंग काफ़ी लोगों को थोड़ी सी शार्प फील हो सकती है। इसकी ओपनिंग जो है, जो ज़ारा का वाइब्रेंट लेदर बोगॉस है उसकी और इसकी ओपनिंग काफ़ी मेरे को सिमिलर फील हुई, बट 1.5 से लेकर 2 घंटे बाद दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में चले जाते हैं। ये बाकारूज 540 के DNA में चला जाता है, वो एवेंटस स्टाइल के DNA में चला जाता है। डिफरेंसेस हैं, बट इसकी सेंट प्रोफाइल काफ़ी शानदार है। पूरे साल इवनिंग में आप इसको कैरी कर सकते हो। एज ग्रुप के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, 20 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं इजिली इसको कैरी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन और लास्टिंग के बारे में। इनसेन है, जैसे अफनान का 9 PM पुराना बैचेस परफॉर्म करते हैं वैसे ही 9 PM रेबल भी परफॉर्म करता है। प्रोजेक्शन के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, 6 से लेके 8 स्प्रेस मोर देन एनफ है। इजिली इंडोर में 3 घंटे का बीस्ट मोड ये प्रोजेक्ट करता है। स्किन पे 10 से लेके 12 घंटे लास्ट करता है। और कपड़ों के बारे में बात करनी हो, 18 से लेके 20 घंटा अगले दिन इसका भी कपड़ों पे आपको ड्राई डाउन सिर्फ करने को मिलेगा। अगर आपको एवेंटस का थोड़ा सा फ्रूटियर वर्जन, साथ में आपको थोड़ा सा बाकारूज 540 का ड्राई डाउन पसंद आता है, एक बार जरूर ट्राई करना अफनान का 9 PM रेबल। बात करते हैं अगले परफ्यूम के बारे में। अगला परफ्यूम मैं रखना चाहूंगा ज़ारा का वाइब्रेंट लेदर एक्सट्रीम। अब तक का बोलना चाहूँगा, ज़ारा का वन ऑफ द बेस्ट क्रिएशन वाला ये परफ्यूम है। आगे चलकर अगर इनकी बॉटल अवेलेबल होती है, मैं इस परफ्यूम को ज़रूर रिपर्चेज करना चाहूँगा। प्राइजेस आपको ज़्यादा फील हो सकते हैं। 2750 रुपये की इसकी 100 ml की बॉटल आती है। ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन में, मैग्नेटिक कैप, प्रेशराइज एटमाइजर, बट ये टोटली जस्टिफाई करता है। ज़ारा की मार्केट में बहुत ज़्यादा बैड रेपुटेशन है कि इनके परफ्यूम परफॉर्म नहीं करते, बट आप एक बार इसको यूज़ करना। प्रोजेक्शन वाइज, लास्टिंग वाइज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। कोई भी आपको शिकायत नहीं फील होगी। और ऑफिस के लिए, इवनिंग टाइम के लिए एसी में वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। पूरे साल इवनिंग में या एसी इन्वायरमेंट में आप इसको इजीली कैरी कर सकते हो। देखो, एवेंटस के DNA मार्केट में बहुत ज़्यादा है, बट इसमें इन्होंने ट्विस्ट एंड टर्न क्या करा, थोड़ा सा टस्कन लेदर का भी DNA दे दिया। ये हाइब्रिड मैं बोलूँगा, 70% एवेंटस का DNA, 30 to 35% टस्कन लेदर का DNA। थोड़ा सा मेस्कलीन है, मैच्योर नोजेस को ज़्यादा टारगेट करता है। बहुत बेहतरीन इस परफ्यूम को बनाया। फ्रूटियर वर्जन बिल्कुल नहीं है एवेंटस का ये, तो मेरे को ये बेहद पसंद आया। प्राइजेस काफ़ी लोगों को ज़्यादा फील होंगे, बट मेरे को नहीं फील होगी, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस वाइज और लास्टिंग वाइज बहुत बेहतरीन चीज़ है। काफ़ी लोगों ने कमेंट्स भी करे थे, उनको ये परफ्यूम बेहद पसंद आया। देखो, ज़ारा कभी भी डिसकंटिन्यू कर देगा। अगर आपको चाहिए, ज़ारा के स्टोर पे जाओ। मैं नहीं बोल रहा हूँ इसको ब्लाइंड बाय करो, वहाँ टेस्ट करो। ज़ारा के बेनिफिट ये है कि स्टोर पर जाके कोई भी परफ्यूम आप टेस्ट कर सकते हो। मैंने काफ़ी बार करा है। फिर अगर आपको पसंद आता है तब आपको इसको लेना, अदरवाइज ऑनलाइन मत मेरी वीडियो देख के परचेज करना। हमेशा मैं बोलता हूँ ब्लाइंड बाय जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती, बट सेंट प्रोफाइल वाइज बहुत बेहतरीन चीज़ है। अब बात करूं एज ग्रुप के बारे में, थोड़ा सा मेस्कुलिन मैच्योर नोजेस को टारगेट करता है। टीन्स को बिल्कुल ना पसंद आएगा। 26 से लेके 27 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं उनको ये परफ्यूम बेहद पसंद आ जाएगा। इसके प्रोजेक्शन और लास्टिंग के बारे में, बिल्कुल हैवी स्प्रेज नहीं करने। 9 से लेके 10 स्प्रेज में इंडोर में इजीली बोल रहा हूँ 2 घंटे 20 मिनट से लेके 2.5 घंटे का हाई कटर का मेरे को प्रोजेक्शन दे रहा है। स्किन में मानता हूँ बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, 6 घंटा ही स्ट्रेच करता है, बट कपड़ों पर मैं इसको कैरी करता हूँ 9 से लेके 11 घंटे इजिली स्ट्रेच आउट कर देता है, जो ज़ारा में अपने आप में विन है। और मैं मानता हूं ओवर द टाइम ये जरूर इंप्रूव हो जाएगा। अगर आपको एवेंटस का DNA पसंद आता है, थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न के साथ चाहिए, थोड़ा सा मैच्योर वाइब चाहिए टस्कन लेदर की, एक बार आप जरूर ट्राई करना ज़ारा का वाइब्रेंट लेदर एक्सट्रीम। बात करते हैं अगले परफ्यूम के बारे में। आपको पता ही होगा कौन से 2 परफ्यूम अगले मैं रखने वाला हूं। फ्रेग्रेंस वर्ल्ड की फ्रेंच एवेन्यू की तरफ से परफ्यूम आता है घोस्ट स्पेक्ट्रे। वन ऑफ द बेस्ट परफ्यूम है। 2 साल पहले मैंने इसका रिव्यू करा था। आज भी इसके प्राइजेस देखोगे सेम टू सेम 2500 रुपए के अंदर इसकी 80 ml की बॉटल मिल जाती है। ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन, वन ऑफ द बेस्ट ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन है। जो इसका एटमाइजर है, जैसे डिजाइनर परफ्यूम्स आते हैं वैसे इसका एटमाइजर है, प्रेशराइज है, टोटली वैल्यू फॉर मनी है। और एक बीस्ट मोड ये परफ्यूम है। अगर आपको निशाने आनी का कोई क्लोन चाहिए, वन ऑफ द बेस्ट क्लोन मैं इसको बोलूंगा। जो इसमें सेंट प्रोफाइल आपको मिलती है, जो जिंजर के नोट्स मिलते हैं, वेनेलिक और थोड़े से कुकी के जो नोट्स मिलते हैं, वन ऑफ द बेस्ट है। विंटर के लिए वन ऑफ द बेस्ट ये परफ्यूम है। समर में थोड़ा सा ऑफेंसिव हो सकता है, तो तब इसको
कैरी मत करना, अगर ठंड पड़ती है तो वन ऑफ द बेस्ट परफ्यूम आपके लिए होगा। एज ग्रुप के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, देखो एज ग्रुप थोड़ा सा मैं बोलूँगा कॉम्प्लेक्स है, टीन्स के लिए बिल्कुल नहीं है। 26-27 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं जिन्हें निशाने आनी का डीएनए पसंद आता है, उनको घोस्ट स्पेक्ट्रे बिल्कुल पसंद आ जाएगा। शाम में ठंडे मौसम में इसको यूज़ करिए, बिल्कुल जेनरिक नहीं है, बहुत ज़्यादा लग्जरी आपको परफ्यूम ये फील देगा। जैसे नीश कैटेगरी के परफ्यूम होते हैं, डिज़ाइनर से भी अपर कैटेगरी के जो नीश कैटेगरी होती है ना, वैसी इसकी परफॉर्मेंस है और वैसी इसकी फ्रेग्रेंस है। नंबर 1 स्पॉट है, सेम टू सेम इसको भी मैं वहाँ पे रख देता, बट नंबर 1 स्पॉट हमेशा मेरे लिए नंबर 1 रहेगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि बुरा बन जाता है, इसकी भी फ्रेग्रेंस जैसे नीश परफ्यूम्स आते हैं वैसे है। प्रोजेक्शन के बारे में बात करनी हो, 5 से लेके 7 स्प्रेज इसके भी मोर देन एनफ है। 3 घंटे प्लस का इंडोर में 20 मोड ये प्रोजेक्ट करता है। स्किन पे इस मूवमेंट पे 12 से लेके 13 घंटे लास्ट करता है। और कपड़ों के बारे में बात करनी हो, 20 से लेके 22 घंटा इसका भी अगले दिन मेरे को ड्राई डाउन पता चलता है। ओवर द टाइम ये परफ्यूम इंप्रूव हुआ है। जब मैंने इसका रिव्यू करा था ऐसे 20 मोड ये परफॉर्म नहीं करता था, बट वन ऑफ द बेस्ट मेरे कलेक्शन में लॉन्ग लास्टिंग ये परफ्यूम है। अगर आपको ऐसी सेंट प्रोफाइल पसंद आती है, एक बार जरूर ट्राई करना। फ्रेग्रेंस वर्ल्ड का घोस्ट स्पेक्ट्रे। करते हैं सबसे लास्ट परफ्यूम के बारे में। ज़्यादातर मेरी ऑडियंस को पता होगा मैं कौन सा परफ्यूम आपको बोलने वाला हूं, और ये परफ्यूम मैं हमेशा रीपरचेज करूंगा। बाकी के शायद मैं स्किप कर दूं एक बार, अगर मेरा बजट होगा ये 10 के 10 परफ्यूम्स ले लूंगा, बट ये परफ्यूम मैं सेविंग करके भी ज़रूर परचेज करना पसंद करूंगा। मैं बात कर रहा हूँ लताफ़ा की तरफ से परफ्यूम आता है, लताफ़ा का टिरियाक इंटेंस। और मैं उन लोगों की रिस्पेक्ट करना चाहता हूँ, दिल से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी रिकमेंडेशन से ये परफ्यूम परचेज करा। और अभी आप ऑनलाइन देखोगे मोस्ट ऑफ द सेलर के पास ये आउट ऑफ स्टॉक है, कहीं कहीं जगह अवेलेबल नहीं है, मेरे को नहीं पता, बट ऑनलाइन बेलविश हो गया, कहीं भी परफ्यूम नेटवर्क हो गया, कहीं भी आप देखते हो ऑनलाइन आपको ये आउट ऑफ स्टॉक मिलेगा। जब ये लॉन्च हुआ था लताफ़ा के प्राइजेस इंक्रीज हुए हैं, बट इसका हाइप के चलते प्राइजेस और ज़्यादा बढ़ गए। जब मैंने परचेज करा था शायद 2200 या मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, बट अभी इसके प्राइजेज शायद 2300 से लेके 2700 के बीच चल रहे हैं। ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन में आता है, वन ऑफ द बेस्ट फ्रेग्रेंस मैं इसको बोलना चाहूँगा। देखो कुछ ही परफ्यूम होते हैं जो आपको पसंद आते हैं और कुछ होते हैं बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, तो ये परफ्यूम वैसा होगा, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। इस परफ्यूम के मैं 3000 रुपये भी देना पसंद करूँगा, क्योंकि टोटली वैल्यू फॉर मनी है। जो प्लम और लिकर का कॉम्बिनेशन मिलता है ना, जो लोग परफ्यूम्स वगैरह यूज़ करते हैं उनको पता होगा प्लम और लिकर का एक परफ्यूम में जो डीएनए मिलना बहुत बेहतरीन होता है। इनिशियल जब मैंने इसका रिव्यू करा था 1 साल पहले, परफॉर्मेंस में उतना अच्छा इंप्रूवमेंट्स नहीं थे, अच्छा परफॉर्म करता था, बट इस मूवमेंट पे जैसे घोस्ट स्पेक्ट्रे परफॉर्म कर रहा है, वन ऑफ द बीस्ट मोड ये मेरे लिए परफॉर्म करता है। मैं इसको लगाता हूँ, अगले दिन इसका ड्राई डाउन मेरे को स्किन पे भी पता चलता है। कपड़ों पे तो आप छोड़ दो तो 1-2 दिन मेरे को फील होगा, 1 या 2 दिन, बट प्रोजेक्शन लास्टिंग वाइज वन ऑफ द बीस्ट मोड है। यूनिसेक्स है, इवन लेडीज भी इसको कैरी कर सकती हैं। इस ग्रुप के बारे में मेरे को बात करनी हो, वहाँ थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये भी 26-27 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं उनको पसंद आएगा, बट ये परफ्यूम मेरे कलेक्शन में, इंटायर कलेक्शन में वन ऑफ द बेस्ट परफ्यूम है। हमेशा से मैं इस परफ्यूम को रिकमेंड करता आऊँगा, बहुत बेहतरीन है इसकी सेंट प्रोफाइल। इसकी मैं बॉटल ज़रूर आगे चलकर रीपरचेज ज़रूर करूँगा, क्योंकि ये मेरे को बेहतरीन बहुत लगता है। एक होता है ना आप बहुत ज़्यादा तारीफ करते हो, तो मेरे को पसंद है। अब बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन और लास्टिंग के बारे में। हैवी अब नहीं करता, 5 से लेकर 7 स्प्रेज में, ये भी 3 घंटे का इंडोर में 20 मोड प्रोजेक्ट कर देता है। अब ये भी स्किन पे मेरे 12 से लेकर 13 घंटे लास्ट करता है, और कपड़ों पे ईजिली 18 से लेकर 20 घंटा लास्ट कर जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रोजेक्शन वाइज, लास्टिंग वाइज। वेदर वाइज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ठंडे वाले मौसम में ही अच्छा परफॉर्म करेगा, और ठंडी में ही ये परफ्यूम को यूज़ करना, वैसे नॉर्मल समर में इस परफ्यूम को बिल्कुल एक्सपेरिमेंट मत करना। तो ये थी आज की लिस्ट, और कोई भी परफ्यूम मेरी वीडियो देख के ब्लाइंड बाय प्लीज़ मत करना, ये मेरे पर्सनल फेवरेट है। इसका मतलब ये नहीं कि ये परफ्यूम आपको भी पसंद आए। काफ़ी लोगों को रेपिटेटिव कंटेंट लग सकता है, बट आगे चलकर फरवरी से मैं कोशिश करूँगा नए रिव्यूज़ आपको मिल जाएं, बट वीडियोज़ बनानी होती हैं। बट ये परफ्यूम सच में ऐसे हैं, टॉप 10 मैं ज़रूर आगे चलकर रीपरचेज करने की कोशिश करूँगा। और कोई भी वीडियो देख के परफ्यूम ब्लाइंड बाय मत करना। दोबारा वीडियो के एंडिंग में बता रहा हूँ, डेकेंट आप प्लीज़ ले लेना, मिनिमम 5 से लेकर 8 ml का, 2 ml का मत मतलब लिया करो। किसी और पे भरोसा करने के बजाय हमेशा बोलता हूं अपनी नोज पे ट्रस्ट करो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू।